हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शुरुआत किए हैं झारखंड जीके का सीरीज, जिसमें हम लोग 3 वीडियो के माध्यम से अभी तक 85 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 86 प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और ये दोस्तों चौथा वीडियो होगा। ठीक है, झारखंड जीके का चौथा वीडियो होगा। और ये जो सीरीज चल रहा है, ये झारखंड चौकीदार का स्पेशल सीरीज चल रहा है। तो अगर आप लोग झारखंड चौकीदार का तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी जिला से हैं, तो आप लोग दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीडियो हम ला रहे हैं इसमें वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर रख रहे हैं दोस्तों, जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग जरूर वीडियो का अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं वो सारा प्रश्न होने वाला है राजनीतिक परिचय से। क्योंकि दोस्तों देखा गया है यहाँ से हर जिला चौकीदार में 2 से 3 प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और अभी दोस्तों चुनाव का माहौल भी चल रहा है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि झारखंड में कितना विधानसभा क्षेत्र है, कितना संसदीय क्षेत्र है, सारा कुछ हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि चुनाव भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आप लोग दोस्तों जरूर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, दोनों का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा या तो आपके जिला से चौकीदार से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन ग्रुप में हम डाल देंगे। ठीक है, तो जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग आज देखने वाले हैं 86 से। ठीक है, क्योंकि हम लोग 85 तक देख चुके हैं 3 वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 86 नंबर। झारखंड राज्य की विधायिका है, बताइएगा आप लोग। झारखंड राज्य की विधायिका है, तो याद रखिएगा एक सदनीय है। ठीक है, एक सदनीय है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, एक सदनीय है। चलो आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के बाद झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या होगी। अगर बताना है झारखंड में विधानसभा की सीट कितना है, यानी सदस्यों की संख्या कितना, ही बताना है। क्या देखिएगा 81 है, यानी जो अभी चुनाव होने वाला है कुछ दिन बाद, उसमें 81 सीट में चुनाव होगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसमें 81 सीट में चुनाव होगा। तब लोग समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड विधानसभा में सदस्य की संख्या है तो 82 है। ठीक है, टोटल सदस्य 82 है, बट चुनाव 81 में ही होता है। ठीक है, चुनाव 81 में ही होता है, यानी 81 निर्वाचित होता है और एक जो है तो मनोनीत होता है। इसमें चुनाव नहीं होता है। ठीक है, एक मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा। तो अगर पूछेगा टोटल विधानसभा क्षेत्र की संख्या पूछेगा दोस्तों कितना है, सदस्यों की संख्या कितना है, तो लोग 82 लगाइएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछेगा कि देखिए संशोधन के बाद झारखंड विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो 81 लगाना है। वहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है, कि मनोनीत को मिलाकर इस तरह लिखा रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न, विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। देखिए निर्वाचित लिख दें यहाँ पर, कि लिख दें निर्वाचित, यानी मनोनीत को नहीं जोड़ना है। मतलब क्या है, 81 होगा, क्योंकि 81 क्या है, निर्वाचित है। बाकी एक क्या होता है, एक राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, जिसको हम लोग मनोनीत बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या है। एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या है, देखिएगा 1 है। ठीक है, 1 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। झारखंड विधानसभा में सामान्य श्रेणी हेतु आवंटित सीटों की संख्या है। देखिए बताइए, झारखंड विधानसभा में सामान्य श्रेणी हेतु आवंटित सीटों की संख्या है, देखिएगा 44 है। ठीक है, देखिए जो 44 जो सीट दोस्तों ये सामान्य है, सामान्य श्रेणी में है। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, जनरल सीट। एक सेकंड, मतलब जनरल सीट है, यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो रिजर्व किसी के लिए नहीं है, कोई भी कास्ट के लिए रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो झारखंड का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है दोस्तों, जहाँ पर 44 सीट ऐसा है जहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जैसे कि ST सीट रिजर्व होता है, SC का सीट रिजर्व होता है, इस तरह कोई रिजर्व नहीं रहेगा 44 सीट में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, क्योंकि चुनाव का माहौल है। तो चुनाव संबंधित दोस्तों जरूर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा चौकीदार के एग्जाम में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आवंटित संख्या है, बताइए अनुसूचित जनजाति के लिए कितना
सीट तो आवंटित है, रिजर्व है, देखिएगा 28, ठीक है। 28 सीट तो रिजर्व है अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ पर कोई दूसरा जाति नहीं लड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जनरल बाहर से भी आए कोई लड़ नहीं सकता है, ओबीसी का कोई व्यक्ति लड़ नहीं सकता है। यहाँ पर सिर्फ अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो आते हैं वही 28 सीट में लड़ सकते हैं झारखंड में, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा प्रश्न, क्योंकि चुनाव का माहौल है दोस्तों। और आपको चुनाव के पीछे आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद एग्जाम होगा, ठीक है। तो जरूर यहाँ से आप लोग प्रश्न बनेगा। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या है, देखिए अनुसूचित जाति दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 9 है। अनुसूचित जाति दोस्तों 9 सीट रिजर्व है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ अनुसूचित जाति में जो आते हैं वही इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर, देखिए 94। क्या है 94? झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? देखिए लोकसभा देखिएगा 14 है, ठीक है। लोकसभा सीट कितना है झारखंड में? 14 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए झारखंड राज्य में सामान्य श्रेणी के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या है, देखिए लोकसभा में अब पूछ रहा है, हम लोग देखिए 14 टोटल है, ठीक है। लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कितना है, यानी जनरल सीट कितना है, जहाँ से हर कोई लड़ सकता है, देखिएगा 8 है ना। 8 सीट ऐसा है, ठीक है, जो यहाँ पर हर कोई लड़ सकता है, जिसको मन वो लड़ सकता है, कोई भी कास्ट पर लड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ किसी के लिए रिजर्व नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर देखिए, झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या देखिए। अब क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या है, देखिए तो 5 है। कितना है? 5 है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या है, बताना है। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या है, तो देखिएगा 1 है ना। कितना है? 1 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 98 में। क्वेश्चन नंबर 98 है, झारखंड राज्य में राज्यसभा हेतु आवंटित सदस्यों की संख्या है, बताना है। झारखंड राज्य में राज्यसभा हेतु आवंटित सदस्यों की संख्या है, देखिएगा 6 है, ठीक है। कितना है? 6। राज्यसभा हम बोल रहा है, ठीक है, राज्यसभा हेतु तो 6 है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, चलो बताओ सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, देखिएगा सिंहभूम का, ठीक है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, सबसे छोटा बोल रहा है, तो छोटा में चतरा आ जाएगा, ठीक है, चतरा। ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का अंश है। भारत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का अंश है, तो देखिएगा 2.42% है, ठीक है, 2.42%। चलो आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? झारखंड राज्य में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, देखिएगा 77,922 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रफल पूछा है इसीलिए, ठीक है, बाकी पूरा पूछा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ग्रामीण इतना है। अरे देखो अब पूछ रहा है झारखंड राज्य में कुल शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो शहरी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? 1792 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 1792 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगला है 104 नंबर, देखो झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? मनोनीत प्रतिनिधि कौन है, तो देखिएगा ग्लेन जोसेफ गालिस्टीन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर। झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं, बताइए। झारखंड राज्य में कितना संसद है बताइए टोटल, देखिएगा टोटल 20 संसद है झारखंड में।
20 कोई संसद बन सकता है झारखंड में, ठीक है, इतना सीट है। चलिए पूछा कि सदस्य संख्या कितना है, तो कितना है, 20 है। तो हम लोग देख लिए, आज खत्म हो गया, इतना ही था, ठीक है। इसमें लगभग हम लोग दोस्तों 20 से 25 प्रश्न कवर किए हैं और सारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आगे का और प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।